सभी लोग जुड़ गए? क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेशर मेजरमेंट, यानी प्रेशर को कैसे मापते हैं। दाब का मापन, यही तो पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें हम मैनोमीटर पढ़ रहे थे। दाब मापने के लिए दो उपकरण है। पहला मैनोमीटर, दूसरा यांत्रिक गेज या मैकेनिकल गेज। यांत्रिक गेज हम बाद में पढ़ेंगे, मैनोमीटर पढ़ रहे थे। मैनोमीटर में हम, जय हिंद। मैनोमीटर में हम क्या पढ़ रहे थे? साधारण मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर बाद में पढ़ेंगे। साधारण मैनोमीटर में क्या क्या पढ़ लिए थे? पीजोमीटर ट्यूब पढ़ लिए थे और यू ट्यूब मैनोमीटर पढ़ लिए थे। दो चीजें पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग सुग्राही मैनोमीटर या सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है। और यू ट्यूब मैनोमीटर पे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनोमीटर पता है ना, प्रेशर मापने का काम करता है। और ये कौन सा प्रेशर मापता है? गेज प्रेशर। यानी अगर मैनोमीटर से आप मापेंगे उस समय वातावरण का प्रेशर शून्य लेते हैं। जिसमें हम साधारण मैनोमीटर पढ़ रहे थे। साधारण मैनोमीटर तीन प्रकार का होता है। पहला पीजोमीटर नली, दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर, तीसरा सुग्राही द्रवमापी या सेंसिटिव मैनोमीटर। पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है? सिंपली एक पाइप होता है जिससे हम नाप लेते हैं। एक कांच की पतली सी नली या परखनली टाइप की होगी। उसी को क्या करते हैं, पाइप में किसी छेद करके लगा देते हैं। और जो हाइट प्राप्त होता है उसी से हम प्रेशर प्राप्त कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम बताए थे पीजोमीटर नली क्या होता है। सिंपली कुछ नहीं, एक पतला 10 mm से ऊपर 10 या 12 mm का कांच का ट्यूब होता है, पतला सा। उसी ट्यूब को पाइप में छेद करके लगा देते हैं। अब छेद करके लगाएंगे तो क्या होगा? उस ट्यूब में पानी कुछ ऊंचाई तक चला जाएगा। जितने ऊंचाई तक जाएगा वो ऊंचाई नोट कर लेंगे। उसके बाद फार्मूला रखेंगे, P बराबर रो जी एच। रो क्या होता है? घनत्व होता है। जी आपको पता है 9.81 हमेशा लेते हैं। और एच इस ट्यूब से निकल जाएगा। इससे प्रेशर हम निकाल सकते हैं। पीजोमीटर बहुत ही आसान होता है, मतलब सबसे सरल होता है पीजोमीटर। इसी को अब क्या करेंगे, मॉडिफाई करते जाएंगे। देखो पीजोमीटर में कुछ कमियां होती हैं, वो मैं बताया था पिछली क्लास में ही। गैस का प्रेशर नहीं मापता। क्यों नहीं नापता? क्योंकि क्या होगा, जैसे ही पाइप में छेद करके लगाओगे तो पीजोमीटर ऊपर से खुला होता है। यहाँ देखो बगल वाले, पीजोमीटर ऊपर से खुला होता है तो गैस बाहर निकलने लगे, इसलिए क्या करते हैं, इसे गैस का प्रेशर नहीं नापते हैं। और दूसरी बात, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं नापते। हाई प्रेशर नापेंगे ना तो जो द्रव है वो ट्यूब के बाहर निकलने लगेगा। या तो बहुत बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा। जो पीजोमीटर नली होगी वो या तो बहुत बड़ा लो, 2 मंजिला ट्यूब ले लो तब ज्यादा हाई प्रेशर नापो। लेकिन उतना बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। अब बहुत छोटा प्रेशर भी नहीं नापता। मतलब बहुत, उसके लिए हम बहुत छोटा प्रेशर नापने के लिए सेंसिटिव मैनोमीटर भी पढ़ेंगे आगे। ये हो गया पीजोमीटर। उसके बाद हम पढ़े थे यू नली द्रव दाब मापी। सिंपली ग्लास का यू आकार, जो यू अक्षर होता है ना इंग्लिश में, उसी आकार का एक कांच का ट्यूब बना देते हैं। उसी से क्या करते हैं, दाब मापते हैं। पिछली क्लास में हम बताए थे कि क्या करते हैं, यू नली का कांच का ट्यूब लेते हैं। उसको क्या करते हैं, एक तरफ पाइप में जोड़ देते हैं। उसको छेद करके पाइप में छेद करेंगे और उसमें उसका एक सिरा लगा देंगे ट्यूब का, और दूसरा वातावरण में खुला छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखेगा। ये देखिए ये फिगर है, ये पाइप है। ये ये देखिए पाइप है। ये पाइप है, पाइप। और यू, ये वाला है यू टू मैनोमीटर, ये वाला। अब इस देखो, इसका एक सिरा क्या किए, पाइप से जोड़ दिए, दूसरा सिरा खुला हुआ वातावरण से। मतलब ऊपर से बंद नहीं है, ये वाला सिरा बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो इधर से वातावरण का दाब लगता है।
और इधर से पाइप का दाब लगता है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस इसमें देख लेते हैं, उसी से प्रेशर मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है आपके सेमेस्टर में कभी कभी, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। देखो क्या हेडिंग क्या है, साधारण यू नली द्रव दाबमापी से दाब का मापन। यानी अब यू नली की जो यू टू मैनोमीटर है, यू टू मैनोमीटर से उससे प्रेशर मेजर करेंगे, किसमें, किसी पाइप में। अब पाइप में प्रेशर मेजर करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, छेद करेंगे पाइप में और उसमें मैनोमीटर का एक सिरा लगा देंगे। और मैनोमीटर में क्या भरा होता है, मैनोमीटर में पारा भरा होता है। वो पारा क्या करता है, जैसे ही इधर से पानी जाएगा इस पे दाब लगाएगा, दाब लगाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इधर गिर जाएगा, इधर पारा गिरेगा और इधर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइप में प्रेशर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वातावरण के प्रेशर से। देखो इधर क्या, इधर पाइप का प्रेशर लगेगा, इस वाले इस साइड में, इस साइड वातावरण का प्रेशर लगेगा। तो वातावरण का प्रेशर कम रहेगा तभी ये ऊपर जाएगा, इधर इधर जिधर ज्यादा रहता है उधर दब जाएगा और जिधर कम रहेगा ऊपर उठ जाएगा। तो देखो इधर क्या है, वातावरण से ज्यादा प्रेशर है किसमें, पाइप में। पाइप में वातावरण से ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए क्या कर रहा है, इधर पारा, देखो अंदर ये पारा भरा हुआ है ट्यूब में, जो काला काला दिख रहा है ये आपका, ये काला काला दिख रहा है, ये सब पारा पारा भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन या आधार रेखा, रेफरेंस लाइन कहो या आधार रेखा कहो। आधार रेखा वहां लेते हैं जहां पर एक ही तरह का द्रव हो, दोनों तरफ। देखो इधर भी और इधर भी, नीचे दोनों तरफ क्या है, पारा है, ये पारा भरा हुआ पूरा, यहाँ तक पारा भरा हुआ। लेकिन देखो यक्ष अक्ष एक आधार रेखा लिए हैं, आधार रेखा पे देखो यहाँ नीचे भी पारा है, इसके नीचे भी पारा है। देख रहे हो, इधर दोनों तरफ इस लाइन पे पारा ही मिलेगा। अगर पारा, तिरछा नहीं ले सकते हैं, तिरछा लेंगे तो हाइट बदल जाएगी, हाइट बदल जाएगी तो वहां प्रेशर बदल जाएगा। देखो क्यों लेते हैं पता है, सीधा क्यों लेते हैं, सीधा इसलिए लेते हैं कि दोनों साइड का प्रेशर समान होगा। अब देखो नीचे से हम हाइट देखें, इधर से हाइट और इधर से हाइट दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लिए हैं। तो इधर से हाइट दोनों साइड से नीचे से बराबर है, नीचे से जब हाइट बराबर है तो इस लाइन पे दाब भी समान होगा, इस पूरे लाइन पे दाब समान होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड प्रेशर क्या होगा, दाब समान होगा। अब इसी का यूज करके हम अब प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएगा। अब हम रेफरेंस लाइन ले लिए एक्स एक्स, उसके बाद देखो इधर जो गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है वो है पारा है, और पाइप में क्या है, पानी है। तो पानी क्या है, आके दबाएगा पारा को, तो पारा इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये बाई भुजा है, बाई भुजा में क्या होगा, पारा थोड़ा सा नीचे आएगा और दाहिने भुजा में पारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पाइप में दाब ज्यादा है। अब इसमें हम हाइट मेजर कर लेते हैं किसी भी स्केल से, या इसमें स्केल बना होता है उससे हाइट देख लेते हैं किधर का हाइट कितना है। तो देखो यहाँ पे H1 हाइट है, ये पाइप के सेंटर से और पारे तक का हाइट H1 है। अब इधर इस साइड क्या है, पूरा पारा है ऊंचाई तक, यही पारा इधर का इधर ऊंचा तक चला गया, तो इधर क्या है, पूरा हाइट H2 पारा ही है, और इधर क्या है, पानी है। तो H1 हाइट क्या है, पानी का, और H2 हाइट है पारा का। और ऊपर से वातावरण का दाब लग रहा है किधर, दाई तरफ जो भुजा है उधर वातावरण का ऊपर का प्रेशर लगेगा, बाई भुजा में पाइप का प्रेशर लगेगा। और मैं बताया कि जो रिफरेंस लाइन एक्स एक्स है, समान ऊंचाई पे होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे दाब समान होगा।
अब इसी का उपयोग करके देखिए कैसे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं। उसके लिए नीचे अभी देखो हमें क्या करना है, बिंदु ए पर पाइप में प्रेशर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जहां H1 क्या है, हाइट देख लो। H1 क्या है, यू नली की बाईं भुजा में द्रव तल की आधार रेखा से ऊंचाई, यानी यहाँ आधार रेखा जो एक्स एक्स बनाया है रेफरेंस लाइन, उससे पाइप की सेंटर की ऊंचाई H1 हो गया। और H2 क्या है, H2 आपकी आधार रेखा से पारे की हाइट कितना है वो हो गया। रो1 क्या है, पारे पानी का घनत्व, ये जो पाइप में पानी है उसका घनत्व क्या होगा, रो1 मान लिए हैं। और पारे का घनत्व रो2 मान लिए हैं। और पी नाट, यहाँ पे देखो ये पी नाट क्या है, वातावरण का दाब। वातावरण का दाब किधर लग रहा है, दाहिने भुजा में। दाहिने भुजा में ऊपर से जो यूट्यूब है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वातावरण का दाब इधर लग रहा है ऊपर से, इसको पी नाट मान लिया गया है, वातावरण के दाब को पी नाट। अब आधार रेखा पे मैं बताया था कि आधार रेखा क्या होगा, दाब समान होगा। क्यों, क्योंकि आधार रेखा नीचे से समान ऊंचाई पे है और दोनों तरफ क्या है, पारा है। इधर भी पारा इधर भी रेखा, मतलब उस लाइन पे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर में। आधार रेखा एक्स एक्स आप देखिए, इसमें क्या है, एक्सेस पे इधर भी पारा है, छूता हुआ पारा को निकल जा रहा है, इधर भी पारा पूरा है। इस लाइन पे पारा ही पारा है और ऊंचाई समान है, इसलिए इस लाइन पे क्या होगा, दाब समान होगा। ऊंचाई समान होने के कारण और द्रव समान होने के कारण इस लाइन पे दाब हमेशा दोनों तरफ, बाई भुजा का भी दाब अगर 1 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दाहिनी भुजा का भी दाब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। कहाँ, एक्स एक्स लाइन पर, जो आप एक्स एक्स लाइन देख रहे हैं, वहां पर दाब दाहिने भुजा और बाएं भुजा में समान होगा। उसी का यूज करके हम प्रेशर नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम मीजर करना चालू कर रहे हैं। तो आधार रेखा जो रेफरेंस लाइन है उस पर बाईं तरफ का दाब बराबर आधार रेखा पर दाईं तरफ का दाब। अब लाइन एक ही है, एक्स एक्स लाइन, वहां पे दाब क्या होगा, समान होगा। अब समान होगा तो वैल्यू क्या होगा वो देख लो। देखो आधार रेखा की बाईं तरफ, ये बाईं वाली भुजा है, ये बाईं वाली भुजा है। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे दाब क्या होगा, इस पॉइंट पे, एक्स एक्स वाले पॉइंट पे। हमें इस पॉइंट पे दाब निकालना है, एक्स एक्स पॉइंट पे ऊपर से निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पाइप है। पाइप का कुछ प्रेशर होगा, पाइप का प्रेशर पीए होगा। मान लो पाइप है, बिंदु ए पर निकालना है, तो इसका प्रेशर मान लेते हैं पीए है। पाइप का प्रेशर क्या है, पीए है। और जो पानी इधर या ऊंचाई तक है, हाइट के कारण कुछ दाब बनाएगा। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो दाब जोड़ते हैं, जितने गहराई में जाएंगे दाब बढ़ता जाता है। ऊपर की तरफ
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? बीच में नेटवर्क कट गया था। पहले आवाज आ रही थी कि नहीं, जो शुरू में पढ़ा रहे थे वहां पे?